किसी भी एसी को ख़रीदने के लिए ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कौन सा एसी आपके लिए बेहतर होगा। जब भी हम शॉप पे जाते हैं वहाँ पे मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के एसी मौजूद होते हैं, लेकिन आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें कौन सा एसी ख़रीदना चाहिए और क्यों ख़रीदना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है इंजीनियर मुज़म्मिल यूनुस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माई टेक्नो। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी के कंप्रेसर की। कंप्रेसर किसी भी एसी के दिल की मानद होता है। ये रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है और सिस्टम में फ़्लो बनाता है। जितना पावरफुल आपका कंप्रेसर होगा, आपका सिस्टम उतना अच्छा होगा, उतनी अच्छी कूलिंग प्रोवाइड करेगा और उतना स्मूथली ये चलेगा। उसके साथ साथ इसकी लाइफ साइकिल भी उतनी ज़्यादा होगी। तो जब भी आप एसी लें तो सबसे पहले आप उसका कंप्रेसर के बारे में लाजमी देखिए कि कौन सा कंप्रेसर है और किस कंपनी का है, लोकल मैन्युफैक्चर है कि बाहर का मैन्युफैक्चर है। कंप्रेसर को चलाने के लिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो है पीसीबी बोर्ड का। इन्वर्टर एसी में पीसीबी बोर्ड होता है, जबकि नॉन इन्वर्टर एसी में पीसीबी बोर्ड नहीं होता। पीसीबी बोर्ड में डिफरेंट किस्म के कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर्स, हीट एक्सचेंजर्स और डिफरेंट चिप्स लगी होती हैं, जिसकी मदद से इनडोर से सिग्नल पीसीबी बोर्ड में आता है। ये इसको कैलकुलेट करता है और कंप्रेसर को सिग्नल प्रोवाइड करता है। कंप्रेसर इसी की मदद से अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा करता है और एज़ पर इनडोर कूलिंग कैपेसिटी अपने आप को चलाता है। इसी वजह से मेन फंक्शन पीसीबी बोर्ड का है। इन्वर्टर एसी को इस्तेमाल करते हैं तो आपका बिल कम आएगा। अभी हम इसके प्रोज और कॉन्स देखते हैं। ये तमाम प्रोज और कॉन्स हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें सिंपल ये है कि आपका बिजली का बिल कम आएगा, लेकिन जो इनिशियल कॉस्ट है इसकी प्राइस ज़्यादा है तो वो हाई रहेगी और रिपेयरिंग कॉस्ट भी इसकी हाई रहेगी एज़ कम्पेयर टू नॉन इन्वर्टर एसी की। अब सबसे पहले हम इसके डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि हमारी बिल कैसे कम आएगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं सोर्स है इन्वर्टर एसी के लिए। ऊपर आप देख रहे हैं रेज फ्रीक्वेंसी है, लो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी को अप एंड डाउन करते हुए कंप्रेसर को रन करता है, जिससे मोटर की स्पीड एंड अप एंड डाउन होती है। जब आपको कूलिंग रिक्वायर्ड होती है तब इसकी स्पीड हाई रहती है और जब आपकी कूलिंग की ज़रूरत नहीं रहती तो इसकी स्पीड डाउन हो जाती है, जिससे आपका बिजली का बिल बचता है। अब हमारे पास ये इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर का चार्ट है। ऊपर वाला नॉन इन्वर्टर एसी का है, जिसमें आपको मैंने बताया कि वो फ्रीक्वेंसी को अप एंड डाउन करके कंप्रेसर को रन करता है, जबकि नॉन इन्वर्टर एसी में ऐसा सिस्टम नहीं लगा होता, जिसकी वजह से कंप्रेसर कंटिन्यूसली चलता है। अगर लोड नहीं भी है तो भी वो फुल कैपेसिटी पे चलेगा और आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। सबसे ज़्यादा नुकसान इसी चीज़ का है। तो चलिए हम समझते हैं पीसीबी बोर्ड क्या होता है। पीसीबी या मदरबोर्ड चिप में स्मॉल किस्म के कुछ डिवाइसेस लगी होती हैं जो कि करंट को कंट्रोल करते हैं एज़ पर लोड के मुताबिक। इसमें कैपेसिटर लगा होता है, इसके अलावा ट्रांसफार्मर है, कुछ चिप्स हैं। जैसे ही इनडोर से सिग्नल आता है लोडिंग का और अनलोडिंग का, या जिसे आप आम ज़बान में कूलिंग और नॉन कूलिंग का कह सकते हैं, तो उसी के मुताबिक ये कंप्रेसर को सिग्नल सेंड करता है कि अपनी स्पीड को कम कर दो या ज़्यादा कर दो। तो इसमें प्रोग्रामिंग पहले ही की होती है, जिसकी वजह से कंप्रेसर अपनी स्पीड को चेंज करता है और उसी के मुताबिक आगे कूलिंग प्रोवाइड करता है। इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी में सबसे ज़्यादा डिफरेंस इसी चीज़ का है कि नॉन इन्वर्टर एसी में पीसीबी बोर्ड या मदरबोर्ड चिप नहीं लगी होती, जबकि इन्वर्टर एसी में ये चिप लगी होती है और ये सिग्नल सेंड करती है कंप्रेसर को कूलिंग लोड के मुताबिक। कमरे का टेम्परेचर अप एंड डाउन होने के मुताबिक ये सिग्नल सेंड करती है कंप्रेसर को कि वो अपनी स्पीड को अप या डाउन करे। पीसीबी बोर्ड की इसी खूबी की वजह से इन्वर्टर एसी की प्राइस इनिशियली तौर पे नॉन इन्वर्टर से ज़्यादा होती है। अब हम देखते हैं ग्राफिकली अब में आप नॉन इन्वर्टर एसी को देखेंगे तो उसमें फ्लैक्चुएशन अप एंड डाउन बार बार आ रहा है, जिस वजह से कंप्रेसर ज़्यादा देर वोल्टेज और करंट को लेता है, जबकि इन्वर्टर एसी में एक स्मूथ कर्व आपको नज़र आ रही है, जिसकी वजह से बिल की रिडक्शन होती है।
तो दोनों आप नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर का ग्राफ रिवाइज करके देख सकते हैं। जिसकी मेन काज है ये पीसीबी बोर्ड। जिस सिस्टम में ये पीसीबी बोर्ड लगा होगा वो इन्वर्टर होगा, जिसमें नहीं लगा होगा वो नॉन इन्वर्टर होगा, और इन्वर्टर की वजह से इसका बिल कम आएगा। तो दोबारा आप इसे देख सकते हैं, नॉन इन्वर्टर में बार बार कंप्रेसर को अप एंड डाउन जाने की वजह से वो ज़्यादा एम्पेयर और करंट लेता है, जबकि नॉन इन्वर्टर एसी में उसके ग्राफ की लाइन स्मूथ है, क्योंकि वो एज़ पर कूलिंग लोड के मुताबिक कंप्रेसर को रन करता रहता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर में ज़्यादा फ्लक्चुएशन भी आता, एक कांस्टेंट टेम्परेचर आपका रूम का रहता है और सिस्टम बेहतर रहता है। जबकि नॉन इन्वर्टर एसी में सिस्टम पीक वैल्यू पे जाएगा, फिर जैसे ही टेम्परेचर अचीव करने के बाद कुछ सेकंड के लिए, कुछ टाइम के लिए वो बंद रहेगा। जैसे ही टेम्परेचर डाउन आ जाएगा फिर कंप्रेसर रन हो जाएगा, जिसकी वजह से वो दोबारा हाई वोल्टेज और हाई एम्पेयर्स लेगा एज़ कम्पेयर टू इन्वर्टर एसी। इन्वर्टर एसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर के मुताबिक सिग्नल को रिसीव करता है, जो कि पीसीबी बोर्ड उसको प्रोवाइड करता है, और उसी के मुताबिक वो प्रॉपरली चलता रहता है, जिसकी वजह से आपका बिल कम आता है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है, अगर आपके पास पैसे मौजूद हैं तो आप इन्वर्टर एसी की तरफ जाइए, क्योंकि नॉन इन्वर्टर में आपके बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।